गुड इवनिंग। हमारा प्रकरण चल रहा था मल्टीमीडिया। हमने मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि इस मल्टीमीडिया के लाभ यानी इससे हमें क्या क्या प्रॉफिट है, इसके एडवांटेज क्या है। इसका नंबर 1 एडवांटेज की बात की जाती है तो नंबर 1 आता है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या हुई? क्रिएटिविटी। मैंने अभी आपको बताया, जितने भी उदाहरण मैंने आपको दिए, कि यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, व्यवसाय के क्षेत्र में बात करें, वाणिज्य के क्षेत्र में बात करें, खेल के क्षेत्र में बात करें, मनोरंजन के क्षेत्र में बात करें, हर क्षेत्र में मल्टीमीडिया का विशेष योगदान हो रहा है। आप देखिए कि हर व्यक्ति, क्योंकि एक ऐसी महामारी वर्तमान समय में चल रही है, इसका फैक्ट और इसका उदाहरण आप सबके सामने है कि एक महामारी से आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह डगमगा रही है। लोग जो हैं आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। लोगों के जो आमने सामने जब व्यक्ति एक साथ बैठकर बातें करता था वैसे वह नहीं कर रहा है। इस समय हर व्यक्ति क्या कर रहा है? उन नियमों का पालन कर रहा है जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। उस स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो जानकारी आपके पास उपलब्ध करवाई जा रही है वह किसके माध्यम से करवाई जा रही है? मल्टीमीडिया के माध्यम से। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से संवाद कर रहा है, वो भी ऑनलाइन। क्योंकि वह पहले कभी आपने देखा मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को संवाद करते हुए? नहीं। अभी जो वर्तमान समय में ये जो संवाद किया जा रहा है वह किसके माध्यम से किया जा रहा है? मल्टीमीडिया के माध्यम से। क्योंकि आज हमारा भारत देश जो है एक वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में मल्टीमीडिया का एक विशेष योगदान होता है और इससे बच्चों को क्या होता है कि बाल विभाग के जो होते हैं अवसर भी मिलते हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी जो होती है वह ही मल्टीमीडिया के माध्यम से बच्चों के अंदर आती है। यहाँ पर देखिए कि जो शिक्षक है वह अपने जो सिलेबस के आधार पर या पाठ्यचर्या के आधार पर बच्चों को पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और शिक्षण सामग्री इन सब का उपयोग करते हुए वह पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या के अनुसार बच्चों को क्या करवा रहा है? शिक्षण करवा रहा है और बच्चों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप घर बैठे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी कई ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जा रहे हैं, कई ऐसी ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग भी ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को दी जा रही है कि बच्चे घर बैठे भी किससे जुड़े? विद्यालय से जुड़े रहे। उनकी जो शिक्षा है वह उससे दूर नहीं जाए। कई ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी ऑनलाइन प्रदान किए जा रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि यदि हम बात करें, आपने नाम सुना होगा CCE। CCE जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है अभी हमारे यहाँ राजस्थान में जो है RBSC में जो है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अनिवार्य है, कक्षा 6 से 8 तक लागू नहीं है। क्या किसकी बात कर रहे हैं हम? RBSC। RBSC में जो है यानी CCE कक्षा 1 से कक्षा 5 तक ही लागू है। वर्तमान समय में ऐसे बच्चों को भी यदि हम शिक्षा प्रदान करते हैं, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी यदि हम लाना चाहते हैं तो वहां पर भी हम किसका योगदान होता है? मल्टीमीडिया का। यदि हम इसके साथ साथ यदि सामान्य दिनों की बात की जाए, यदि हम छोटों बच्चों के अंदर खेल गतिविधि यदि हम डेवलप करना चाहते हैं, शैक्षणिक कार्यक्रम यदि हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, शैक्षणिक गतिविधियां यदि हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो वो गतिविधियां हम किस माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे? यदि आप किसी भी बच्चे को खेल से संबंधित यदि कोई भी गतिविधि सिखाना चाहते हैं, बच्चों को आप यदि म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग करते हैं, मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं तो बच्चे जब उस कार्य को सुनते हैं, आप यदि म्यूजिक में यदि कोई गाना सुनाकर बच्चे को कोई खेल खिलवाते हैं
तो बच्चा उस खेल को और अच्छी प्रकार से खेलेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है वह क्या होती है, बनी रहती है। इसके साथ साथ यदि हम मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर यदि हम कोई भी कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं जिसमें हम पक्ष विपक्ष दो प्रकार के, यहाँ पर दो ग्रुप यदि हम बांटते हैं कि एक उसके सही के बारे में कहेगा और एक यदि उसमें जो अत्याचार है, यदि वो चीज सही नहीं है तो उसके बारे में विरोध कर सकता है और उसमें अपने सुझाव दे सकता है, और जो पक्ष होता है उसको उनकी बातों को मानना पड़ सकता है या उसको मानना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष में जो है दोनों में आपस में जो वाद विवाद किया जाता है, इसके माध्यम से यह पता चलता है कि जो चीज सिखाई जानी चाहिए या जिस चीज को हमें सिखाना है उसे हमें कैसे सिखाना है। तो यहाँ पर जो है मल्टीमीडिया के माध्यम से इसका पहला जो लाभ होता है वह क्या है, सृजनात्मकता। इसके बाद दूसरा आता है विविधता। दूसरा कौन सा है, विविधता। विविधता विविधता जो है यह भी विभिन्न प्रकार की क्षमता वाले लोगों के लिए भी अधिगम का कार्य होता है, क्योंकि आप देखिए कि विविधता हर व्यक्ति का रंग रूप आकार कद काठी ये सब अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की सोचने समझने तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है वह भी अलग अलग होती है। स्मरण शक्ति कल्पना शक्ति यह भी क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अच्छा गोरा है उसके अंदर इंटेलिजेंस पावर ज्यादा है। यहाँ पर कई चीजें ऐसी होती है कि व्यक्ति काला होते हुए भी उसके अंदर जो बाहरी गुण होते हैं वह ज्यादा डेवलप होते हैं, और कई बार व्यक्ति अधिक गोरा होने के बाद भी उस व्यक्ति के पास अधिक गुणवत्ता नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज अलग अलग है। विविधताएं होते हुए भी, उनकी रुचि अलग अलग होते हुए भी, आवश्यकताएं भी अलग अलग होते हुए भी जो मल्टीमीडिया है वह सभी को समान अवसर उपलब्ध कराती है और समान रूप से सीखने के लिए तैयार करती है, जिससे व्यक्ति क्या होता है कि अपनी विविधता को ध्यान में रखते हुए उनकी, क्योंकि हर व्यक्ति का डिफरेंट अलग अलग है, हर व्यक्ति का सोचने का समझने का जो तरीका है वह भी अलग अलग है, सबकी बुद्धि भी अलग अलग है। यदि बुद्धि समान होती, यदि हम एक टेस्ट लेते हैं तो यदि सबकी बुद्धि समान है तो सबके कितने नंबर आते, 100 और 100, और इधर यदि 50 का रखें तो 50 50 50 50। ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती, जब सभी में जो समान अवसर हैं, सभी की जो आईक्यू लेवल है वह भी समान है, परंतु ऐसा नहीं है। सभी की जो सोचने समझने की जो शक्ति है वह अलग अलग होती है, और अलग अलग होने के कारण हर व्यक्ति अलग अलग अचीवमेंट प्राप्त करता है। तो यहाँ पर सभी की विविधताओं को देखते हुए हर व्यक्ति की आवश्यकताओं, रुचियों और उनकी प्रेरणाओं को देखते हुए व्यक्तियों को सिखाया जाता है, उन्हें अभिप्रेरित किया जाता है। किसके लिए, सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रभावी मूल्य। नंबर 3 आता है प्रभावी मूल्य, यानी जो कॉस्ट, हमारा मूल्य है, एक बार खरीदने के बाद भविष्य में काफी समय तक, एक बार खरीदने के बाद भविष्य में काफी समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो प्रभावी मूल्य है, किसी भी चीज के बारे में यदि हम जानना चाहते हैं, हम हमारी वैल्यू को समझना चाहते हैं, तो हम किसी भी चीज में यदि आप अपनी स्वयं की वैल्यू देखना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, तो आप उस चीज को समझें और
अच्छी प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करें। तो हमारा जो मल्टीमीडिया है वह क्या करता है कि हम किसी भी चीज को यदि समझना चाहते हैं, किसी भी चीज को हम यदि दिखाना चाहते हैं, तो उसकी एक प्रभावी जो मूल होता है उसका हमें पता चलता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मल्टीमीडिया है इसके माध्यम से व्यक्तियों को जो चीजों का जो उनकी नॉलेज है उसको भी क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। इसके बाद आता है मूल्यांकन। इवेल्युएशन, यानी जो मल्टीमीडिया है इसका एक लाभ और है इवेल्युएशन। यहाँ पर हम व्यक्ति को जो भी कार्य करवा रहे हैं, क्योंकि असेसमेंट टूल्स के माध्यम से हम क्या करते हैं कि व्यक्ति क्या कार्य कर सकता है, उसका स्तर क्या है, वह कौन से कार्य को कर सकता है, कौन सा कार्य नहीं कर सकता, वो भी हम किसके माध्यम से पता लगा सकते हैं, मल्टीमीडिया के माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर कौन सा कार्य करने की क्षमता है और कौन सा कार्य करने की क्षमता नहीं है। यहाँ पर जो मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन को क्यों किया जाता है, क्योंकि आपने देखा, कई बार आपने पढ़ा होगा कि यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के उद्देश्यों में आपने देखा होगा कि जो मूल्यांकन है वह है शिक्षक के लिए भी क्या होता है, जरूरी, और विद्यार्थी के लिए भी क्या होता है, जरूरी होता है। यहाँ पर दोनों का ही मूल्यांकन किया जाता है।